Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 4 of class 8. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स और उसी का हम लोग को एक्टिविटी देखना था कि मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोडियम काफ़ी रिएक्टिव होता है, तो जब ये एयर के साथ रिएक्शन कर सकता है तो वाटर के साथ भी करेगा, यहाँ तक कि कोल्ड वाटर के साथ भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रोसीड्यूर। टेक ए 250 ml बीकर कंटेनिंग अबाउट 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो आपको ये बीकर लेना है, इसमें ये मेजरमेंट लिखा होता है, तो 200 ml ऑफ वाटर लीजिए। पुट ए स्मॉल पीस ऑफ व्हीट ग्रेन साइज, यानी ये गेहूं के दाना की इतना सोडियम इसमें डालना है। एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन। तो ये आपको बहुत केयरफुली करना है क्योंकि इससे आग लग सकती है, आपका हाथ जल सकता है, इवन आपका फेस भी बर्न हो सकता है। डू यू सी ए विगरस रिएक्शन विद द इवोल्यूशन ऑफ फ्यूम्स, यानी धुआं। ठीक है, फ्यूम यानी क्या होता है, धुआं निकल रहा है इन द बीकर। Why does the piece of sodium catches fire sometime? सोडियम क्यों इसमें आग लग जाती है कभी कभी। डिप ए रेड लिटमस पेपर इनटू द सॉल्यूशन इन द बीकर। अब आप इसमें क्या रेड लिटमस पेपर डालिए। वाई डिड द रेड लिटमस टर्न ब्लू, रेड लिटमस पेपर ब्लू क्यों चेंज हो गया। वाई डज द सॉल्यूशन बिकम बेसिक, तो आपका ये इसी का आंसर है कि रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया क्योंकि ये बेसिक था। अब ये बोल रहा है कि ये बेसिक क्यों हो गया, क्योंकि सोडियम क्या हुआ, वाटर के साथ रिएक्शन कर गया तो क्या बनाया, बेसिक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, जिसको बोलते हैं NaOH, यानी सॉरी यहाँ आपको क्लियरली दिखेगा NaOH। तो ये क्या है, बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इंटरफेरेंस क्या है, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, यानी कि ये एयर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है तो वाटर के साथ ईजिली कर सकता है। ऑन रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करके यानी कि कुछ मिल के क्या बनाएगा, इट प्रोड्यूसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विच इज़ बेसिक, जो एक बेस होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एंड हाइड्रोजन गैस विच कैचेस फायर। यहाँ देखिए ये जो रीज़न था कि यहाँ पे फायर, जो यहाँ पे आग लग जाती है वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका हाइड्रोजन गैस है। उसमें आप हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल पता है कहाँ होता है, वो स्पेसशिप में होता है, वहाँ लेके जाने के लिए उसे फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आप सोचो कितना ये पावरफुल है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जो रिलीज हो रहा है, अगर आप उसमें आग लगाओगे तो उसमें इजिली आग लग जाएगा क्योंकि ये फ्यूल है एक तरीके का। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट द लिटमस पेपर चेंज इट्स कलर। सारे क्वेश्चन का आंसर यही है, क्यों हुआ ये, सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो गया, सॉरी लिटमस पेपर का कलर क्यों चेंज हो गया, क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, क्योंकि ये बेसिक है। डू दिस एक्टिविटी ओनली इन प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकता है, इससे मैंने बोला कि आपका हाथ या फेस भी बर्न हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अपने सोडियम के बारे में पढ़ा। अब मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम भी एक क्या है, मेटल है। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ बॉइलिंग वाटर। ये देखो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो ये बॉयल यानी कि आपको थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ेगा रिएक्ट करने के लिए, थोड़ा सा उसको पुश करना पड़ेगा। तो पुश कैसे होगा, तो यही इसको बॉयल करने से उसको एनर्जी मिलेगा, गर्म करोगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तब जाके रिएक्ट करेगा, ऐसे नहीं करेगा। मैग्नीशियम विथ ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये रिएक्ट करके मैंने बोला था ऑक्साइड भी बना सकता है और हाइड्रो ऑक्साइड भी बना सकता है। तो ये अभी फ़िलहाल क्या बना रहा है, मैग्नीशियम और वाटर मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। रेड हॉट आयरन, रेड हॉट आयरन का मतलब क्या हुआ, आप आयरन को इतना गर्म कर दो कि वो लाल हो जाए। रिएक्ट विथ स्टीम, स्टीम यानी भाप, टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इसको आप एकदम रेड हॉट कर दीजिएगा और ये भाप, पानी को जो ये आप गर्म करते हो तो भाप में बदल जाता है ना, तो वही स्टीम, तब ये रिएक्ट करेगा, ऐसे नहीं करेगा। जल्दी का बात हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो मॉइस्चर के साथ और एयर के साथ रिएक्ट करके रस तो बनाता ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ और केस है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वाटर के बारे में बात हो रहा है। तो ये क्या बनाएगा, फेरस ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। मेटल्स लाइक सिल्वर, फिर से बता रहा है, इससे पहले भी बता चुका है ऑक्सीजन के केस में, यहाँ फिर बता रहा है वाटर के केस में। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम एंड ऑल्सो कॉल्ड नोबल मेटल। नोबल क्यों, क्योंकि ये किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करता। अभी आपने देखा ऑक्सीजन के साथ नहीं किया,
फिर क्या है, वाटर के साथ भी नहीं किया, इसलिए क्या है, नोबल मेटल्स कहलाता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना, आप जो पढ़ रहे हो अभी वो 10th क्लास में भी काम देगा। ये क्या है, नोबल मेटल। आपको देखो ये सिंबल है नॉन मेटल्स का, ये आपको टेबल याद करना ही करना है। इससे पहले वाला भी जो टेबल था उसको भी याद करना है। कार्बन सी, देखो ये बहुत इजी है, कार्बन पहला लेटर सी। क्लोरीन तो CH नहीं लिखा जाता, Cl लिखा जाता है। हाइड्रोजन H हो गया, आयोडीन का I हो गया, नाइट्रोजन का N हो गया, ऑक्सीजन का O, फास्फोरस का P, सल्फर का S और सिलिकॉन का Si। ये सारा इजी होता है। मेटल वाले में, इससे पहले वाले में जो था उसमें थोड़ा सा याद करने वाला होता है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल, यानी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ एन एसिड, एफरवेसेंस और बबल्स, एक ही बात है। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म, यानी हाइड्रोजन गैस बनेगा। विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी एंड साल्ट्स आल्सो फॉर्म, यहाँ पे हीट एनर्जी बनेगा, यानी आप जब रिएक्शन होने के बाद जब उसको छुओगे तो वो काफ़ी गर्म होगा। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट किया, देखो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट है। यहाँ क्या एरो किस तरफ क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट को, और इस तरह क्या होता है आपका, यहाँ क्या लिखा जाता है, रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्ट कर रहा है। यहाँ क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट। ये रिएक्शन का साइन है कि रिएक्शन हो रहा है। यहाँ ये क्या है, होने के बाद वाला पार्ट, प्रोडक्ट। ये क्या बना, साल्ट बनेगा आपका, हाइड्रोजन गैस बनेगा, और थोड़ा सा हीट एनर्जी, थोड़ा सा डिपेंड करता है, थोड़ा बने, ये मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा तेजी से रिएक्शन होगा, ज़्यादा हीट एनर्जी बनेगा, जो कम करेगा रिएक्शन उसमें कम बनेगा। Next is metal like magnesium, aluminum, zinc, sodium and iron react readily with acid and displace hydrogen from it. Displace का मतलब क्या होता है, हटा देना, ठीक है, हटा देना, displace। तो मैग्नीशियम है और ये क्या है आपका एसिड, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा होगा। मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये क्या किया, दोनों रिएक्ट किया, तो ये क्या बनेगा, ये आपका बना मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया है, हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ से हटा दिया ये, और ये इसको रिएक्ट कर गया, यानी मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाया है MgCl2, और हाइड्रोजन को हटा दिया। यहाँ देख रहे हो प्लस में लिखा है, यानी ये अलग हो गया। तो वही चीज़ तो यहाँ लिखा है, रिएक्ट विथ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन को उसमें से हटा देगा। अगेन देखो एल्युमिनियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, एल्युमिनियम और क्लोरीन आ गया, और ये क्या है, हाइड्रोजन को हटा दिया। यहाँ देखिए जिंक है, ये क्या है, H2SO4, इसको क्या बोलते हैं, याद कीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है अगेन। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या बचेगा, SO4 है ना, बचेगा ना, हाइड्रोजन सिर्फ हटाना है ना, बाकी सब थोड़ी बोला हटाने के लिए, सिर्फ देखो यहाँ क्या लिखा है, हाइड्रोजन हटाना है। तो क्या बनेगा, ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट, और यहाँ बना आपका हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है सोडियम, ये तो आप बहुत आसान है, सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो नमक हम लोग खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये सिंपल साल्ट है। ये सब एक्चुअल में साल्ट है, ये भी, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं। हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। नेक्स्ट है आयरन, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड FeCl2, ठीक है, आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अगेन यहाँ देखिए मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, तो ये हटा नहीं पाता हाइड्रोजन को, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि जब देखो यहाँ से हाइड्रोजन हटा ही नहीं पाएगा, रिलीज नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन भी नहीं करेगा। यहाँ कुछ आपको कंपाउंड्स दिया हुआ है सिंबल के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ये 3 और 4 आपको अभी नहीं जानना है, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्या ये हायर क्लासेस में है। ये क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड, मैंने बोला था ना, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या, कॉपर है तो कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या है, सोडियम, OH क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या है आपका कॉपर, ये है कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। मैग्नीशियम क्लोराइड अभी मैंने यहाँ बताया था, एल्युमिनियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट।
नेक्स्ट है आयरन सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि SO4 को सल्फेट बोलते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये क्या कैल्शियम है, कैल्शियम सल्फेट। सोडियम एल्यूमिनेट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एल्युमिनियम है तो एल्यूमिनेट, 8 वर्ड यहाँ ऑक्सीजन के लिए आया है। नेक्स्ट इज पोटेशियम जिंकेट, क्योंकि यहाँ जिंक है। नेक्स्ट है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ एक और भी आप जोड़ सकते हैं H2SO4, ये क्या हुआ आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या होगा आपका एक्शन ऑफ बेसिस ऑन मेटल, यानी मेटल अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, लेकिन वो होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।